हैं, कितना भी अच्छा मेकअप कर ले। जैसे मैंने मेकअप किया, आईलाइनर, लिपस्टिक तो नहीं लगाया पहला, लगाने का शौक है, पहले आज नहीं लगाया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लगाते हैं, और अच्छी बात ये है, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे तैयार कर सकते हैं। मतलब अपने आप को तैयार करना जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना है। आप बच्चे लोग, आप लोग आत्मा के बारे में जानते हो? कोई भी छोटा बच्चा? आत्मा, ठीक है। हमारा जो शरीर है ना, वो 3 भाग से बना है, शरीर, प्राण, आत्मा। तो ये हम आत्मा की बात कर रहे हैं, और ये जो आत्मा जो आज हमारे अंदर है ना, इसी पर पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा इस शरीर पर वास नहीं करता, इस शरीर प्राण पर वास नहीं करता, वो हमारी आत्मा पर वास करता है। किस पर वास करता है? मैंने बार बार क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि बच्चे लोग ना बीच बीच में सुनते नहीं है, क्योंकि मैं संडे स्कूल भी लेती हूँ। तो संडे स्कूल में ना बच्चे लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, कान लगा के सुनते हैं कि दीदी क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि अभी क्वेश्चन आएगा। और मेरे से ज़्यादा वो लोग ही आंसर देते हैं, कुछ भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ मैं संडे स्कूल जैसे ही ले रही हूँ, क्योंकि आज संडे स्कूल दिवस है, तो आप सब तैयार रहिएगा। हम लोग ने जो यहाँ सुना, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना, ये अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने चंगा किया, हम देखने पाते हैं। अगर हम लोग ना थोड़ा सा पहले जाएंगे ना, लूका 9:1 में, तो यहाँ हम देखने पाते हैं कि ना परमेश्वर पिता ने जो उनके चेला था, कितने चेले थे? बड़े लोग ज्यादा आंसर दे रहे हैं, संडे स्कूल दिवस है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटे बच्चे ही आंसर दे, छोटे बच्चे बोले तो जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई इनडायरेक्टली वो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो कितने चेले थे? हाँ, तो 12 चेले थे। तो 12 चेले होते हुए भी ये लोग क्यों चंगाई नहीं कर पा रहे हैं? मतलब प्रभु ने तो यहाँ पर 9:1 में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। जब परमेश्वर पिता ने दे दिया, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मतलब वो लोग चंगाई क्यों नहीं कर पा रहे उस बालक को जिसको दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त करके रखा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो विश्वास है ना, वो पक्का नहीं है। जब वो लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे ना, हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता के साथ 3 चेले प्रार्थना करने के लिए गए थे, लेकिन बाकी लोग रह गए थे। उनका विश्वास उतना परिपक्का नहीं था, तो जिसके कारण वो लोग वो चमत्कार नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको डांटा, उन्हें हठील कहा, उन्हें कहा कि तुम ऐसा अविश्वास क्यों दिखा रहे हो। और फिर परमेश्वर पिता ने शैतान को डांटा, और उसी समय वो जो बालक था वो चंगा हो गया। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, कौन चंगा हुआ? बालक या एक अंकल? बालक चंगा हुआ ना? कैसे चंगा हुआ? किसने डांटा? यीशु ने डांटा ना? तो क्या आपको डांटना आता है? डांटे हो? आज सुबह किसी को डांटा? ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ये अगर लाइन बोलेंगे ना, आजकल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपने माता पिता को ना डांटे। एक्चुअली मैं भी कभी कभी जब गुस्सा होती है तो ऊंची आवाज में बोल देती हूँ, लेकिन ये गलत बात है, सचमुच का गलत है। जो गलत है तो गलत है, चाहे जो भी हो जाए, अपने माता पिता को ऊंची आवाज में बोलना ही नहीं है। क्योंकि हम अगर देख पाते हैं ना, जितना डांटना है ना, जितना चिल्लाना है ना, वो हमें सिर्फ एक के ऊपर निकालना है, वो है शैतान। यहाँ पर जो उस बालक के जो अंदर था ना, वो कौन था? शैतान। तो हमें ना कैसे डांटना है, मतलब कैसे करना है? ऐसे फायर करना है, चिल्लाना है, डांटना है, भागना है, मतलब डांट सकते हो। चिल्लाना आता है? आता है ना? प्लीज मैं थोड़ा नीचे जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रही। डांटना आता है? सच्ची आता है? बच्चे लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, क्वेश्चन पूछते जाऊंगी। एक लाइन बोलना है, ठीक है? शैतान यहाँ से भाग। बोलो। सच्ची मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पक्का इस चर्च के इस कॉर्नर तक नहीं सुनाई दे रहा। एक बार फिर से, शैतान यहाँ से भाग। तो आपने ऐसा चिल्लाओगे ना तो पक्का इस कंपाउंड का तो भाग जाएगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ कंपाउंड का नहीं भगाना है, पूरे करम टोली मंडली का हर एक घर से भगाना है। तो एक बार फिर से हो जाए, शैतान यहाँ से भाग। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में अगर तुम लोग ऐसे डांटोगे ना, तो शैतान सचमुच का भागेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने जो अधिकार वो 12 चेला लोग को दिया था ना, उससे 12 चेला को नहीं, वो 12 चेला उस समय के थे, आज वो 12 चेले हम सब हैं। आपको कुछ चीज पता है? छोटे बच्चे बताएंगे, क्लास 10 से एज 10 से नीचे, उससे ऊपर नहीं बताएंगे। 32 माह का हो चुका है?
10 साल से कम उम्र के बच्चे बताएंगे बपतिस्मा हुआ है या नहीं। बड़े लोग नहीं बताएंगे, बिल्कुल वो नहीं खेलेंगे। 10 साल से नीचे वाले, कौन बोला? 10 साल से नीचे, मैंने कहा 10 साल से नीचे। चलो बपतिस्मा हुआ है आपका? हुआ है। एक बोला या अभी आप सर्च कर रहे हो, लेकिन हमें तो इनको नहीं पता, क्योंकि हमें पता करके जो बच्चे कंफ्यूज थी, मैंने शहर में देखा था। आपका बपतिस्मा सचमुच में हुआ है? अच्छा ठीक है। यहाँ पे बच्चों को पहले ही हिंट मिल गया, बपतिस्मा हम सबका हो चुका है। ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है कि हम सबका बपतिस्मा हो चुका है। बपतिस्मा मतलब हमारे पास अधिकार है, सामर्थ्य है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज जो आप लोग ने ये वचन सुना होगा ना, ये होला कि 14 में शायद है कि ना, जो प्रभु कर सकता है ना, हम उससे ज्यादा कर सकते हैं। मतलब प्रभु ने वो हमें सामर्थ्य और अधिकार जो दिया है ना, उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो क्या क्या हम कर सकते हैं? दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं? भगा सकते हैं? हाँ, अभी तो बताए थे। तो फिर प्रेज द लॉर्ड। और सच में, और ऐसे ही दुष्ट आत्मा भागता है। अगर यकीन नहीं होता तो करके देखना। अगर आपने लगातार प्रार्थना किया ना, तो सचमुच का बदलाव आएगा, आपके घर के लिए आएगा। और ये होता है, बातें बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि जो चेले थे, जिनका अविश्वास था, वो शैतान को निकाल नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने उनको करके दिखाया। और बाद में हम देखते हैं कि चेले कितने अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। शैतान को भगाना उनके लिए मामूली बात हो जाता है। वो जगत में ऐसा प्रचार करते हैं कि आज हर जगह प्रभु के वचन पहुंच चुके हैं। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो योजना प्रभु बना के आए थे, वो पूरा हो रहा है और एक दिन पूरा हो जाएगा। इस विषय में हम जब देखते हैं, यहाँ पर जो परमेश्वर पिता ने जो वचन कहा है, वचन के साथ साथ एक आज्ञा भी है। आज्ञा के साथ एक ब्लेसिंग भी है। आज्ञा क्या है? ये वचन सब लोग जानते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा करना। ये 10 आज्ञा में कौन से भाग में लिखा है? 5वीं आज्ञा। ठीक है बच्चे लोग बोलो 5वीं। एक बार बोलो तो 5वीं आज्ञा क्या है? अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ कि सबको आता है। तो क्या आप इसका पालन करते हो? कोई बात नहीं करते, सच है। मैं भी पूरा नहीं करती, कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो, अगर ना हम लोग क्या सोचते हैं ना कि आज्ञा पालन अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग को परमेश्वर पिता से क्षमा मांगना है, फिर से कोशिश करना है। जब हम लोग एक बार नहीं करते हैं ना, आज्ञा का पालन नहीं कर पाते, तो हमें फिर से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, मैं एक उदाहरण के लिए एक इंसान को लेना चाहूंगी। बहुत अच्छे इंसान है, मेरे फेवरेट है, जो आज्ञा का पालन करने में ना वन ऑफ द बेस्ट है। कौन पता है? कौन बोला? परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह। मैं इन्हीं को बोलना चाहूंगी। जीसस थे ना, जब वो 12 साल के थे, तो 12 साल जीसस का है, वो ध्यान दे खासकर। 12 साल किसी का है? हाथ उठाओ तो। प्रेज़ द लॉर्ड है, मतलब 2-3 लोग हैं ना 12 साल के। तो जब वो 12 साल के थे ना, तो अपने माता पिता के अधीन थे। वो हमेशा अपने माता पिता के अगेंस्ट नहीं जाते थे। चर्च में भी वो खड़े होकर ना वचन पढ़े थे, बाइबल रीडिंग किया था, लेकिन वो ना प्रभु के साथ भी उतना ही कनेक्टेड थे जितना वो अपने माता पिता के साथ। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, एक अच्छा उदाहरण बने, वो अपना कार्य करते रहे। कार्य करते करते, मतलब वो जब 12 साल के थे, 12 साल से वो 30 साल तक वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किए। वो अपने घर छोड़ के नहीं गए, अपने माता पिता के साथ रहे। कहाँ नजर सबकी किधर है? इधर, मुझ पर नहीं, वचन पर। क्योंकि जब वचन चलता है ना, तो सिर्फ वचन पर ध्यान दीजिए, चाहे जो भी हो जाए। एक चीज बताना चाहूंगी, वचन जो है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हम लोग हफ्ते भर में क्या क्या खाना नहीं खाए, क्या क्या डिश अच्छा नहीं खाए, अभी घर जाके क्या खाना अच्छा बनेगा, रात को क्या बनेगा, या फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो भोजन चाहिए ना, वो भोजन हमारा प्रभु परमेश्वर का वचन है। आपको पता है हमारे परमेश्वर पिता का भोजन क्या था? अगर आप देखना चाहेंगे तो यूहन्ना में देख सकते हैं। यूहन्ना के 4 अध्याय में, यूहन्ना 4:34, परमेश्वर पिता का भोजन, सोच लो, उनका फेवरेट भोजन। देखो परमेश्वर पिता का भोजन क्या है, आपके प्लेट में और परमेश्वर पिता के प्लेट में क्या अंतर है? आगे अपना
प्लेट चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? जो परमेश्वर पिता का भोजन है वो अपने प्लेट में रख लीजिएगा। आप नहीं, मुझे भी रखना है। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। सोचो, हमारा परमेश्वर पिता कितना अच्छा था। उनको पता था उनका योजना क्या है, अपने पिता का आज्ञा का पालन करना है, उनको क्रूस पर चढ़ना है, उनको उस क्रूस पे अपना लहू बहाना है, उस लहू से ना हम सबका छुटकारा मिले। वो ये योजना जानता था। प्रतिदिन वो अपना इस भोजन को अपने सामने लेकर बैठता था और वो योजना की तैयारी करता था। जब वो 12 साल का था ना, 12 साल वाले ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? और जो छोटे हैं वो भी, क्योंकि 12 साल से वो अपने पिता का काम के लिए वो हर दिन यही सोचता था, कैसे मैं अपने पिता का योजनाओं को पूरा करूं। और वो करके दिखाया। जब वो क्रूस पर चढ़ा ना, तो सब लोग क्रूस में जब वो चढ़ चुका था, तो वो यही सोच रहा था कि अगर पवित्र आत्मा मेरा साथ नहीं देता, पिता अगर मेरा साथ नहीं देता, तो मैं ये नहीं कर पाता। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने किया। और आज जो भी पाप करते हैं ना, वो सारे पाप से हम बच गए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। कितने लोग मोबाइल देख रहे हैं? अरे मैं भी देखती हूँ, क्योंकि समझ की बात नहीं है, देखते हैं तो देखते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप जितना घंटा वचन पढ़ते हैं, सपोज आप वचन पढ़ते हैं 10 मिनट, तो मोबाइल कितना घंटा देखते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ना कभी परमेश्वर पिता ने क्या कहा है कि अगर हम परमेश्वर पिता से किसी चीज से अधिक प्यार करते हैं ना, तो वो पाप है। अगर हम मोबाइल को ज्यादा समय देते हैं और वचन को कम समय देते हैं ना, तो ये पाप है। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर पिता को पहला प्रथम स्थान देना है। अगर आपके माता पिता अगर आपको कहते हैं कि मोबाइल मत देखो, तो जो भी हो जाए, मम्मी पापा ने बोला तो उसी समय छोड़ो मोबाइल। क्योंकि यही एक उम्र है, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, चाहे वो शादी कर चुके हैं, अगर उनके माता पिता है और वो बोल रहे सास ससुर, तो हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि माता पिता जो हमसे बड़े हैं, जो भी कह रहे हैं ना, वो अगर अच्छी बात है तो वो परमेश्वर पिता की तरफ से आ रहे हैं और उस बात को हमें सुनना चाहिए। और जब भी हम अपने बड़ों की आज्ञा सुनते हैं ना, तो उससे ब्लेसिंग्स आती है। और उससे क्या होता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और सोचो, धरती पर जीवित रहना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धरती पर जीवित है ना, तभी हम परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। और पता है, यहाँ पर जितने लोग आए हैं ना, यहाँ पर मैं खड़ी होकर बोल रही हूँ, आप तो सुन रहे हैं ना, हम सबके परमेश्वर पिता की नजर में ना हम सब एक ही है, कोई आगे पीछे नहीं। यहाँ इवन पास्टर, प्रचारक जो भी है, सब एक ही है, कोई वो नहीं। परमेश्वर पिता ना हमेशा ना हम सबसे इक्वली प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन क्या है। तो हमें हमेशा परमेश्वर पिता को बेस्ट करना है। हम अच्छा सुनकर भी परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं, अच्छा हम छोटा सा कार्य करके भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो हमें अपना बेस्ट करना है, चाहे जो भी पार्ट हो, जो भी काम मिले, अपना बेस्ट करो। अगर माता पिता कह रहे हैं मोबाइल छोड़ो तो छोड़ो, फिर अगर बोल रहे हैं पढ़ो तो पढ़ो। ऐसा करो कि परमेश्वर पिता की महिमा हो। जो भी कार्य मिलता है, परमेश्वर पिता कहते हैं ना कि चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो भी कुछ भी करो, मतलब पढ़ाई करो, तो उसमें परमेश्वर पिता की महिमा करो। और ऐसा कर सकते हैं। और ये करने के लिए तभी हो सकता है जब भी हम छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं ना, तो उसके लिए छोटा सा प्रार्थना कर लें। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मैं यहाँ से बच्चों को ही बात कर रही हूँ कि बच्चों को ये करना, बच्चों को वो करना। लेकिन जो बच्चे सीखते हैं ना, वो अपने माता पिता से ही सीखते हैं। और माता पिता से इस मंडली में जब आई ना, करमटोली मंडली में, तो मैंने बहुत कुछ अच्छी बातें सुनी। इस कलिसिया को खड़ा करने के लिए जितना ये सुंदर बना है ना, इतना मतलब पैसे लगे और इतने अद्भुत रीति से चर्च बना है। मैं देख के हैरान होती हूँ कि जिन लोगों ने, चाहे वो 1 रुपये भी कंट्रीब्यूट क्यों ना किया हो, वो भी ब्लेसिंग है। ज़्यादा अमाउंट देना, कम अमाउंट देना मैटर नहीं करता, जिसने कुछ भी दिया है वो ब्लेसिंग है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कुड़कुड़ा के दिया तो ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन हाँ, दिल से जिसने दिया है ना, उनको ब्लेसिंग मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और सच में ये चर्च बहुत सुंदर है, आप लोग का चर्च बहुत सुंदर है और इसमें अद्भुत रीति से कार्य होने वाला है। और इसको कार्य करने वाला कोई पास्टर, कोई प्रचारक नहीं, वो आप ही लोग होंगे। क्योंकि हर एक भाई बहन, बच्चे, जो खासकर यहाँ के जनरेशन, जो अभी के जनरेशन है, वो इसे बदल सकते हैं। और 50 घर, मैं सचमुच में, मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही, मतलब बहुत बड़ी बात है कि 50 घर यहाँ पर करमटोली में है। उनके लिए मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ, उनके लिए वचन यहाँ पर बांट रही हूँ। सच में ये बहुत अद्भुत रीति से है। और अगर मैं सोचती हूँ कि अगर हर घर के लोग, अगर एक जन भी यहाँ पर आया है ना, तो आप ही काफी हो अपने घर को बदलने के लिए। जरूरी नहीं है कि घर के सारे सदस्य यहाँ आए हैं। और परमेश्वर पिता के घर में हर एक घर का हर एक सदस्य
आना चाहिए, लेकिन एक भी आया ना तो काफ़ी है अपने घर को बदलने के लिए। विश्वास करते रहिए कि आप अपने घर को बदलेंगे, और ना प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें। जो आपको चाहिए ना मांगिए। मतलब हम सोचते हैं ना दूसरों को देख के कि ये होगा या नहीं होगा, वो मत सोचिए, बस प्रार्थना करते रहिए। हमारा काम प्रार्थना करना है, असंभव को संभव करना प्रभु करेगा। क्योंकि बहुत सारा कोटेशन अंदर में लिखा था, वो जो छोटे छोटे वो थे ना प्रेम, उसमें यही लिखा था कि परमेश्वर पिता से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है प्रभु से। ये सारे वचन बहुत सारे, एक दो प्रेम में तो वही लिखा था। तो ये बात सच भी है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु से हो सकता है। और ध्यान रखिए कि आज्ञाकारिता सबसे बड़ी बात है। अपने माता पिता का आज्ञा मानना है, चाहे वो जो भी बोले, बुरा बोले अच्छा बोले। बुरा बोलते हैं कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। हो सकता है कि मम्मी पापा जब गुस्सा होते हैं तो कुछ गलत बातें भी बोल देते होंगे ना, गधा बदा ऐसे वाले वर्ड। मतलब ये सच है, ये बोलते ही है, मैंने सुना है। तो ना ये सारे वर्ड जब बोलते हैं ना तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है, लेकिन जब वो अच्छी बातें बोलते हैं ना तो उसे फॉलो करना है। और ऐसा उदाहरण बनना है कि आपके माता पिता भी आपसे सीख सकते हैं।